Hey learners, welcome back to my channel. Let's study zoology for UG and PG courses with me. आज हम पढ़ने जा रहे हैं MSc प्रीवियस का पेपर सेकंड, जो आपका इन्वर्टिब्रेट्स वाला पेपर है, उसका एक टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, इसका क्वेश्चन 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? वाटर वेस्कुलर या फिर एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम ऑफ इकाइनोडर्म्स. हम बात कर रहे हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा की. हमें पता है बहुत सारे एनिमल किंगडम में बहुत सारे फाइलम्स होते हैं. ठीक है, तो इकाइनोडर्मेटा उनमें से एक फाइलम है. वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर होता है. ठीक है, एक बात बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग सी लगती है बच्चों को. वाटर होता है आपके पास में वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है, जो आप यहाँ पर पढ़ते हैं. एक होता है इसके अलावा वाटर कैनाल सिस्टम. ठीक है, क्या होता है? वाटर कैनाल सिस्टम. ठीक है, तो वाटर कैनाल सिस्टम आपको कहाँ पर पाया जाएगा? वाटर कैनाल सिस्टम जो होता है वो स्पॉन्जेस में पाया जाता है. ठीक है, इसको मैं अभी रीड कर दूँगी. तो वाटर कैनाल सिस्टम आपके स्पॉन्जेस में पाया जाता है, जबकि वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहाँ पाया जा रहा है? आपके इकाइनोडर्म्स में पाया जा रहा है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग पार्ट. ठीक है, तो आपको वर्ड्स को याद में रखना है. ठीक है, तो आपका वाटर वेस्कुलर सिस्टम या फिर इसी को हम एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम ऑफ इकाइनोडर्म्स भी कहते हैं, ये इकाइनोडर्म्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाता है. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि एग्जैक्टली होता क्या है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, हम देखेंगे. तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है, इसको शॉर्ट में WVS लिखा है. वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकाइनोडर्म्स इज अ सिस्टम ऑफ कैनाल्स एंड अपेंडेजेस ऑफ द बॉडी वॉल दैट फंक्शंस एज अ मीन्स ऑफ लोकोमोशन. ठीक है, तो पहली लाइन में ही आपको समझ में आ जाता है कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम का काम क्या होता है. इसका फंक्शन होता है लोकोमोशन करवाना. लोकोमोशन आपको सबको पता होगा, इट्स मूवमेंट. ठीक है, लोकोमोशन क्या होता है? मूवमेंट. तो इकाइनोडर्म्स में कौन से एनिमल्स आते हैं? आपका सी क्यूकम्बर आता है. इसके अलावा स्टारफिश, एस्टीरियास जो होता है वो सबसे कॉमन मेंबर है इकाइनोडर्म्स का. ठीक है, तो जो स्टारफिश होती है वो लोकोमोट कैसे करती है, वो मूवमेंट कैसे करती है? वो मूवमेंट करती है वाटर वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा. ठीक है, तो वही चीज़ अपन पढ़ेंगे. और ये बेसिकली कैनाल्स का एक सिस्टम होता है. किस चीज़ का सिस्टम होता है? कैनाल्स का सिस्टम होता है. बहुत सारी कैनाल्स जुड़ करके पूरा आपका वाटर वेस्कुलर सिस्टम बनाती हैं. ऑल्सो नॉन एज एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम भी ये कहलाता है. ठीक है, इट इज़ डेराइव्ड एंटायरली फ्रॉम द सीलोम. ठीक है, यानी ये पूरी तरीके से सीलोम होता है, आपकी बॉडी कैविटी होती है सीलोम. ठीक है, बॉडी कैविटी टू बी मोर प्रिसाइज आपका बॉडी वॉल जो होता है और आपका जो गट वॉल होता है उसके बीच का जो कैविटी होती है ना, उसको हम बोलते हैं क्या? सीलोम. ठीक है, तो सीलोम से ये डेराइव हुआ है पूरा का पूरा सिस्टम. एंड द कैनाल्स आर लिंक्ड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम. सीलिएटेड एपिथेलियम होते हैं, मतलब एपिथेलिया के ऊपर क्या प्रेजेंट है? सीलिया. और सीलिया क्या करवाते हैं? अब हमें पता है सीलिया क्या करवाते हैं? मूवमेंट करवाते हैं. ठीक है, क्या करवाते हैं? मूवमेंट. कहीं पे भी सीलिया दिख जाए दैट मीन्स वहाँ पर मूवमेंट तो हो रहा है. ठीक है, तो दे आर लिंक्ड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम से वो लाइन रहते हैं. ठीक है, और वहाँ पर वाटरी फ्लूइड उसमें भरा हुआ रहता है. कुछ कार्पसेल्स में उसके कुछ सेल्स के अंदर वाटरी फ्लूइड भरा हुआ रहता है. ठीक है, नाउ एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम इसको क्यों कहा जाता है? ओके, तो एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो कैनाल्स होते हैं, हमें पता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम बेसिकली एक कैनाल का सिस्टम है. ठीक है, यानी कैनाल से जुड़ जुड़ करके इसने पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है. ठीक है, तो एम्ब्यूलैक्रल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कैनाल्स कहाँ आपकी ओपन होती है? एम्ब्यूलैक्रल एरियाज़ के अंदर. ठीक है, जहाँ पर आपके ट्यूब फीट या फिर पोडियाज जो होते हैं वो खुलते हैं. ठीक है, अल्टीमेट पोडियम के अंदर ही खुलेगा सब कुछ. एसेंशियल पार्ट्स ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम हम देख लेते हैं कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम में क्या क्या मेन चीज़ें होती है. ठीक है, कुछ पार्ट्स तो होते ही हैं. ठीक है, तो क्या क्या होता है? एक तो होता है आपका मेट्रीपोराइट. मेट्रीपोराइट वो पार्ट है जहाँ से वाटर आपका एंटर करेगा. ठीक है, इसके बाद में बहुत सारे कैनाल्स का सिस्टम है, बेसिकली स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, रेडियल कैनाल, टेडमांस बॉडी, पोलियन वेसिकल्स, लेटरल कैनाल्स एंड ट्यूब फीट फाइनली. ठीक है, और जिस हिसाब से ये मैंने बोला है ना, उसी वे के अंदर ये अरेंज्ड भी हैं. ठीक है, उसी वे के अंदर क्या है? ये अरेंज्ड भी है. देखो,
जैसे ही मैंने बोला कि सबसे पहले वाटर जो है वो मेट्रीपोराइट में एंटर करेगा, मेट्रीपोराइट से ये स्टोन कैनाल में जाएगा, देन रिंग कैनाल में, देन रेडियल कैनाल्स में। टिडमान्स बॉडीज़ का रोल होता है, उसमें पानी नहीं जाता है, पोलियन वेसिकल्स, देन लेटरल कैनाल्स एंड फाइनली ट्यूब फीट। और यहीं से क्या होता है आपके पास में मूवमेंट होता है, ठीक है, क्या होता है मूवमेंट होता है, ठीक है। हम अल्टीमेटली चाहते क्या है, मूवमेंट करवाना ही तो चाहते हैं, ठीक है। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम का फंक्शन ही मूवमेंट करवाना होता है। अब मैं ईच पार्ट को क्या करूँगी, एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये मैं बुक से पढ़ा रही हूँ, इट्स वेरी ऑथेंटिक, ठीक है। बुक की लाइंस आप याद रखेंगे, ठीक है, इसको समझाने का काम मेरा है। एंड आप बुक की लाइन याद रखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है, मेट्रीपोराइट है सबसे फर्स्ट पार्ट। एक से देखो, मेट्रीपोराइट जो होता है वो क्या होता है, इट्स अ हार्ड राउंडेड एंड कैल्केरियस प्लेट होती है ये, जो एब ओरल सरफेस पे होती है, ठीक है। हम स्टारफिश का एग्जांपल यहाँ पर ले करके चलेंगे। अगर हम मैमल्स का कुछ चीज़ पढ़ रहे होते तो मैं मैमल्स में से किसी को उठाती, हम इकाइनोडर्म्स का पढ़ रहे हैं तो इकाइनोडर्म्स के अंदर सबसे कॉमन जो एग्जाम्पल आता है वो स्टारफिश का आता है, ओके। तो स्टारफिश में मेट्रीपोराइट को अपन लेके चलते हैं। तो मेट्रीपोराइट क्या है, एक फर्स्ट पार्ट है आपके वाटर वेस्कुलर सिस्टम का, जो एब ओरल सरफेस पे होता है, यानी ओरल का अपोजिट, ठीक है। यानी जहाँ पर माउथ होता है स्टारफिश में, जहाँ पर माउथ होता है उसके अपोजिट साइड में मेट्रीपोराइट जो है वो पाया जाता है, ठीक है। एब ओरल का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ओरल आपको पता है क्या होता है, माउथ होता है, ठीक है। और एब ओरल का क्या मतलब हुआ, अवे फ्रॉम माउथ, ठीक है। व्हाट, अवे फ्रॉम माउथ, समझ गए। तो माउथ से क्या है, दूर है, दैट इज़ एब ओरल। आई होप यू विल गेट इट, ठीक है। इट इज़ सिचुएटेड इन द इंटर रेडियल पोजिशन के अंदर ये सिचुएटेड होता है, ये सिर्फ पोजिशन बताई गई है। द सरफेस ऑफ द मेट्रीपोराइट इज़ प्रोवाइडेड विद अ नंबर ऑफ रेडिएटिंग ग्रूव्स और फरोज, ठीक है। यानी मेट्रीपोराइट की जो सरफेस होती है कैल्केरियस है, ये कैल्शियम से बना हुआ है, ठीक है। और इसकी सरफेस जो है वो ऐसे स्मूथ नहीं होती, ठीक है। इसकी सरफेस कैसी नहीं होती, स्मूथ नहीं होती, मतलब ऐसे दरारें सी प्रेजेंट होती है, लाइक दिस, ठीक है। ऐसे चला, ये जो मैं बना रही हूँ आपको ये ग्रूव्स हैं, ठीक है। ये जो पार्ट है ना ये क्या है, ग्रूव्स हैं, ठीक है। तो इनको मैंने रेडिएटिंग ग्रूव्स बोल दिया या फिर फरोज बोल दिया, लाइक दिस, ठीक है। इट्स नॉट स्मूथ, ओके। तो देखते हैं मेट्रीपोराइट जो है उसमें बहुत सारी ग्रूव्स होती हैं या फिर फरोज बने हुए होते हैं। द बॉटम ऑफ दीज फरोज आर परफोरेटेड बाय माइन्यूट पोर्स, ठीक है। जो बॉटम होता है इन फरोज का, ठीक है, जो दरारें होती है बेसिकली, वहाँ पर छोटे छोटे पोर्स भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्यों है ये पोर्स, ताकि ये छन्नी की तरह काम करे, जो वाटर इसमें एंटर करेगा उसको सीव भी तो करना है हमें, ठीक है। सो दैट होल प्लेट लुक्स लाइक अ स्लीव, ठीक है। सीव क्या होता है, छलनी होता है, ठीक है, छलनी की तरह ये दिखता है। ईच पोर लीड्स इनटू अ पोर कैनाल, ठीक है। अब पोर्स भी ऐसा नहीं है कि जो फरोज है वो पोर में खुल रही है, पोर जो है वो पोर कैनाल में खुलेंगी। एंड ऑल दी पोर कैनाल्स जो है वो सारी जुड़ करके एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर या फिर कलेक्टिंग कैनाल्स के अंदर ओपन होती हैं, ठीक है। द कलेक्टिंग कैनाल्स कन्वर्ज इनटू अ स्मॉल बैग। नाउ ये कलेक्टिंग कैनाल्स, देखो ये सारा गेम किस चीज़ का हो रहा है यहाँ पर, कैनाल्स का ही है, ठीक है। सब कुछ कैनाल से जुड़ेंगे, आप आगे स्टोन कैनाल्स, रेडियल कैनाल्स, कैनाल ही कैनाल पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया मैंने, सबसे पहले फरोज खुली हैं पोर्स में, पोर्स खुले हैं पोर कैनाल में, देन ये सब मर्ज हो गए कलेक्टिंग कैनाल्स के अंदर। देन कलेक्टिंग कैनाल्स जो है वो एक स्मॉल छोटे से बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर खुले हैं। हमेशा याद रखने ला, स्वॉलन एरिया बोलूँ, बैग लाइक स्ट्रक्चर बोलूँ, ज़्यादातर बायोलॉजी में आप एम्प्यूला वर्ड सुनेंगे इस चीज़ के लिए, ठीक है। लाइक एम्प्यूला बिनेथ दी मेट्रीपोराइट। तो मेट्रीपोराइट के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, एम्प्यूला प्रेजेंट होता है, और ये एम्प्यूला ही स्टोन कैनाल में खुलता है, विच इज़ द नेक्स्ट कैनाल। ये वाटर का पाथवे ही बताएगा। यहाँ पर आपको मेट्रीपोराइट दिखाया भी गया है, ठीक है। दिस वन इज़ मेट्रीपोराइट, ठीक है। जस्ट लुक अराउंड इट। तो मेट्रीपोराइट में आपको क्या दिख रहा है, देखो ये एक कैल्केरियस स्ट्रक्चर है, ठीक है। इट्स नॉट स्मूथ, इसके अंदर ग्रूव्स बनी हुई हैं, दिख रही हैं आपको। यहाँ पर मैं जूम कर देती हूँ, ये एरियाज़ क्या है, यहाँ पर ग्रूव्स बने हुए हैं, फरोज बने हुए हैं, ठीक है। फरोज पोर में ओपन हो रहे हैं, ठीक है, पोर में ओपन हो रहे हैं। पोर किस में ओपन होगा, पोर कैनाल में ओपन होगा, ठीक है। देन ये फाइनली ऐसे करते करते कलेक्टिंग कैनाल आएगा, देन, ठीक है। कलेक्टिंग कैनाल मैंने आपको बताया, कलेक्टिंग कैनाल, ठीक है। उसके बाद में ये फाइनली किस में ओपन हो रहा है, आपके क्या बताया था मैंने, एम्प्यूला बताया था, ठीक है।
तो ये सीक्वेंस था सिर्फ मैड्रिपोराइट के अंदर, ठीक है। और तो मैंने कुछ बाकी बताया नहीं, ये सरफेस व्यूज़ है, ऊपर से दिखा रही हूँ आपको, तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए वर्टिकल सेक्शन में काटूंगे ना तब आपको ये कैनाल्स दिखेंगी जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर तो सीलिया है, क्योंकि मैंने बोला था कि यहाँ पर सीलिएटेड एपिथेलियम से ये लाइन रहेगा, ठीक है। सीलिया के अंदर यहाँ पर आपको पोर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये पोर्स है ये या फिर ये फरोज़ है, ठीक है। पोर्स पोर कैनाल के थ्रू होते हुए यहाँ पर कलेक्टिंग कैनाल के अंदर चले जाएंगे। ये जो कॉमन दिख रही है आपको ये क्या है, कलेक्टिंग कैनाल है। और फाइनली ये स्वोलन पार्ट आ गया। मैंने बताया आपको स्वोलन पार्ट क्या होता है, हमेशा एम्प्यूला होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका एम्प्यूला, ठीक है। तो मैड्रिपोराइट समझ में आया आपको, ठीक है। आई होप यू विल गेट इट। मैड्रिपोराइट हमें समझ में आ गया है, ठीक है, अच्छे से। तो यही चीज़ें आपको एग्ज़ाम में लिखनी होती है, कुछ अलग से बात नहीं है। देखो, स्ट्रेंथेंड बाय अ सीरीज़ ऑफ कैलकेरियस रिंग्स, ठीक है। यानी हमें पता है जो स्टोन कैनाल है उसका नाम स्टोन कैनाल क्यों पड़ा, क्योंकि कैलकेरियस रिंग्स उसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। कैल्शियम से वो लाइंड रहता है, दैट्स वाई द नेम इज़ स्टोन कैनाल, ठीक है। मैड्रिपोराइट से पानी कहाँ पर चला गया, स्टोन कैनाल में चला गया। अब अगर मैं स्टोन कैनाल के अंदर की बात करूँ इंटरनली, ठीक है, ये लाइंड रहता है सीलिया से। और मैंने आपको बताया भी है कि सीलिया का नाम जहाँ भी सुन लो दैट मीन्स वहाँ पर क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। जैसे कि आपकी ट्रैकिया में सीलिया होता है, आपके फेलोपियन ट्यूब में सीलिया होती है फीमेल के केस में, ठीक है। तो वहाँ पर मूवमेंट होता है, ओवम का मूवमेंट होता है फेलोपियन ट्यूब्स में, ठीक है। तो ऐसे ही अगर स्टोन कैनाल में मैं आपको सीलिया बता रही हूँ दैट मीन्स क्या होगा, यहाँ पर मूवमेंट तो होगा ही होगा, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ विच ड्रॉज द सी वाटर फ्रॉम आउटसाइड इनटू द कैनाल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब अंदर से बाहर तो नहीं जाएगा पानी, ठीक है। आउटसाइड सी वाटर जो है वो एंटर कर जाएगा स्टारफिश की बॉडी में, ठीक है। तो ये मूवमेंट करवाने के लिए सीलिया प्रेजेंट है, कहाँ पर, स्टोन कैनाल के अंदर सीलिया प्रेजेंट है, ठीक है। वन एंड ऑफ द ट्यूब ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू द मैड्रिपोराइट, ठीक है। यानी ये जो ट्यूब है, ठीक है, स्टोन कैनाल वाली जो ट्यूब है वो बाहर की तरफ खुलती है मैड्रिपोराइट के ज़रिए, ठीक है। एक एंड तो इस ट्यूब का मैड्रिपोराइट में खुलता है, तो जो दूसरा एंड है वो दूसरी कैनाल में जाएगा ना आगे, ठीक है। वो मैड्रिपोराइट में थोड़ी ओपन होगा, वो आगे जाएगा। हमें क्या करना है, वाटर का फ्लो करवाना है। आप समझ रहे हो बात को, देखो हमें क्या करना है, वाटर का फ्लो करवाना है। तो कैनाल्स टू कैनाल्स वाटर का फ्लो होगा। अब जैसे मैंने सबसे पहले क्या कर दिया, मैड्रिपोराइट के अंदर मैंने वाटर डाला, तो मैड्रिपोराइट से कहाँ जाएगा, ये स्टोन कैनाल में जाएगा। मैं SC लिख रही हूँ। स्टोन कैनाल से ये रिंग कैनाल में जाएगा, रिंग कैनाल से रेडियल कैनाल में जाएगा, ऐसे करते करते लेटरल कैनाल्स एंड फाइनली एम्प्यूले पोडियम के अंदर ये पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का मूवमेंट होगा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, क्योंकि हमें क्या करवाना है, वाटर का मूवमेंट करवाना है, ठीक है, फाइनली ट्यूब फीट के अंदर, सो दैट स्टारफिश जो है वो मूव कर पाए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, फिर तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि जो आपका स्टोन कैनाल है उसकी दो ओपनिंग्स होगी, इस ट्यूब की दो ओपनिंग्स होगी, एक मैड्रिपोराइट में खुलेगा तो दूसरा एंड जो है वो कहाँ ओपन होगा, आपकी नेक्स्ट कैनाल में, ठीक है, विच इज़ रिंग कैनाल, which is what, ring canal. The lumen of the stone canal is occupied by a ridge with spirally coiled lamellae, ठीक है। यानी जो स्टोन कैनाल का ल्यूमेन होता है, दैट इज़ खाली जो कैविटी होती है वहाँ पर स्पाइरली कॉइल्ड लैमिले प्रेजेंट होते हैं फॉर द मूवमेंट, ओके। तो देखो जहाँ पर भी वाटर क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, जहाँ पर भी वाटर आगे जा रहा है, ठीक है, फिर हम फाइनल स्ट्रक्चर से वहीं से शुरू कर देते हैं। सो वाटर स्टोन कैनाल से निकल के कहाँ आ चुका है, आपकी रिंग कैनाल के अंदर आ चुका है, ठीक है। इंटरेस्टिंग कलर्स लेते हैं, तो रिंग कैनाल में वाटर आ गया। अब रिंग कैनाल क्या है, ये एक वाइट कलर की पेंटागोनल रिंग है। पेंटागोनल है मतलब 5 इसके एंड्स हैं, ठीक है। और ये क्या करती है, आपके माउथ को सराउंड करके रखती है, आपके तो क्या स्टारफिश या फिर किसी भी काइनोडर्म के माउथ को सराउंड करके रखती है। रिंग कैनाल नाम से क्लियर हो रहा है ना, रिंग ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। मैं आपको आगे डायग्राम शो कर दूँगी, उसमें यही स्ट्रक्चर है, ठीक है। नाउ रिंग कैनाल में ज़्यादा कुछ पढ़ने को है नहीं, इसमें कोई सीलिया वेलिया नहीं होता है, ठीक है। इसमें ऐसे ही मूवमेंट हो जाता है। अगर मैं ऐसे गोले से के अंदर वाटर को फ्लो करवाऊंगी तो ये कहाँ जाना चाहेगा, अगर इधर इधर कुछ होगा उसमें जाना चाहेगा, ठीक है। तो क्या ये रेडियल कैनाल बोल सकती हूँ मैं इसको, ठीक है। रेडियल आपने सुना होगा, ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट मूवमेंट वाटर का होगा, रिंग कैनाल से निकल के पानी कहाँ जाएगा, रेडियल कैनाल्स में जाएगा, ठीक है। फ्रॉम इट्स आउटर सरफेस द रिंग कैनाल गिव्स ऑफ 5 रेडियल कैनाल्स, ठीक है। मैंने
मैंने आपको बताया था कि रिंग कैनाल एक वाइट कलर का पेंटागोनल रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। पेंटागोनल है, 5 एंड्स है उसके, तो पांचों एंड्स एक एक रेडियल कैनाल के अंदर ओपन होंगे, समझ गए, इसलिए मैंने पेंटागोनल बोला था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसी बोल रही हूँ, ठीक है। तो रेडियल कैनाल्स के बारे में मैंने क्या बताया आपको कि फ्रॉम इट्स आउटर सरफेस, बाहर से अगर आप देखोगे तो जो रिंग कैनाल है उसमें 5 रेडियल कैनाल्स में वो ओपन अप हो रही है, ठीक है, और हर एक आर्म में जा रही है। आपको पता है स्टारफिश के पास में 5 आर्म्स होती हैं, ठीक है, तो हर एक आर्म के अंदर एक एक रेडियल कैनाल जाती है, ठीक है, इसीलिए पांचों आर्म्स मूव करती है। ऐसा तो नहीं है कि 3 के अंदर ही रेडियल कैनाल गई सो 3 ही आर्म्स मूव करवा रही हैं, ठीक है, और 2 आर्म्स जो है वो बेचारी बन के बैठी हुई हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पांचों आर्म्स बराबर मूव करती है क्योंकि पांचों आर्म्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, आपकी रेडियल कैनाल्स गई हुई है निकल के, ठीक है। द रेडियल कैनाल्स रन्स अप टू द टिप ऑफ द आर्म एंड एंड्स इन द टर्मिनल टेंटिकल्स, ठीक है, टेंटिकल्स या फिर आर्म्स के एंड तक, टिप्स तक वो गई होती हैं, क्योंकि इसी वजह से वो टिप्स भी मूव कर पाती है। इवन स्टारफिश जो है वो शिकार भी इस तरीके से करती है, प्रीडेशन भी शो करती है, ठीक है, अपनी आर्म्स के टिप्स को मूव करके, ठीक है। टिडमांस बॉडी का बीच में टॉपिक आया है, लेट्स सी, ठीक है, व्हाट आर टिडमांस बॉडी, ठीक है। द रिंग कैनाल गिव्स ऑफ इंटररेडियली The ring canal gives off interradially from its inner surface 10 small yellowish rounded glandular bodies called Tiedemanns bodies, ठीक है। जो रिंग कैनाल मैंने आपको बात की थी, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, तो जो रिंग कैनाल था वो अंदर से रेडियली अंदर की सरफेस पे, एक तो देखो बाहर वाली सरफेस से तो क्या निकल गया, रेडियल कैनाल्स के अंदर वो चला गया, लेकिन उसकी कुछ अंदर की सरफेस भी तो होगी, ठीक है। देखो अगर मैं कोई चीज़ ऐसे बनाती हूँ, ठीक है, तो एक उसकी आउटर सरफेस होगी जो ये वाली होगी और एक अंदर की सरफेस होगी जो ये वाली होगी। तो बाहर से तो मैंने इसमें बता दिया कि रेडियल कैनाल से ये जुड़ा हुआ है, लेकिन अंदर का क्या, ठीक है, तो अंदर जो है वो मैं आपको टिडमांस बॉडी का बता रही हूँ, समझ आई बात, ठीक है, क्या बता रही हूँ जो। तो 10 कितने हैं टिडमांस बॉडी, क्या है, 10 है, ठीक है, नंबर में कितने हैं, 10 है, ठीक है। तो टिडमांस बॉडी जो है वो येलो कलर के ग्लैंडुलर बॉडीज़ होती हैं और नंबर्स में ये 10 प्रेजेंट होते हैं। ग्लैंडुलर बोल रही हूँ, इसका मतलब क्या, ये हार्मोन सीक्रेट करेगा क्या, ठीक है। इन एस्टेरियाज ओनली 9 टिडमांस बॉडीज़ अकर, देखो इकाइनोडर्म्स में टिडमांस बॉडीज़ का नंबर सेम नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया 10 है तो 10 ही होंगे। जो एस्टेरियाज होती है, जो आपकी स्टारफिश होती है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उसके अंदर 9 टिडमांस बॉडीज़ जो है वो प्रेजेंट होती है। द पोजीशन ऑफ 10th बीइंग ऑक्यूपाइड बाय द स्टोन कैनाल, ठीक है, क्योंकि जो 10वीं पोजीशन है ना, समझ रहे हो, जैसे ऐसे टिडमांस बॉडीज़ प्रेजेंट है, तो जो 10th पोजीशन है वहाँ पर पहले से ही आपकी स्टोन कैनाल प्रेजेंट है। कौन सी कैनाल प्रेजेंट है, स्टोन कैनाल प्रेजेंट है, ठीक है। ये प्रोड्यूस फेगोसाइट्स, ठीक है, तो काम भी आपको पता चल गया है यहाँ पर टिडमांस बॉडीज़ का, ठीक है। ये फेगोसाइट्स प्रोड्यूस करती है, जो फेगोसाइटोसिस करेगा ऑब्वियसली, बैक्टीरियाज या फिर वायरसेस, कोई भी पेस्ट वगैरह आता है तो उसको ये किल करने का काम करेगा, ठीक है। दिस इज़ द वर्क, और आपको पता चल गया यहाँ पर, ठीक है। जो रेडियल या फिर रिंग कैनाल थी, रिंग कैनाल से ये बने हैं अंदर की सरफेस से, और बाहर की सरफेस पे कौन बन गए थे, आपकी रेडियल कैनाल्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो स्ट्रक्चर है वो है पोलियन वेसिकल्स। अब ये पोलियन वेसिकल्स क्या होती है, द रिंग कैनाल बियर्स ऑन इट्स आउटर साइड 5 पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड पोलियन वेसिकल्स, ठीक है। जो रिंग कैनाल होती है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ऐसी कैनाल होती है, उससे रेडियल कैनाल्स निकलती हैं, ठीक है। हमें पता चल गया इसके अंदर की साइड में क्या प्रेजेंट है, टिडमांस बॉडीज़ प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ आपको कि जो रिंग कैनाल है उसकी बाहर की साइड पे, ठीक है, जहाँ से रेडियल कैनाल्स निकल हैं, वहाँ पर 5 पियर शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर पोलियन वेसिकल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। औच हो गया, ठीक है, देखो आप दिख रहा होगा, पोलियन वेसिकल्स प्रेजेंट है, वो भी कितनी, 5, और कैसी शेप में है, पियर शेप्ड है, ओके। दे आर इंटररेडियली अरेंज्ड, ठीक है। दे आर थिन वॉल्ड ब्लैडर्स विथ लॉन्ग नैरो नेक्स। नाउ ये जो पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर्स है जिसको मैं अब क्या बोल रही हूँ, पोलियन वेसिकल्स बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, ये थिन वॉल्ड होते हैं, इनकी वॉल काफ़ी पतली होती है, ब्लैडर्स होते हैं, जैसे आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है तो वो कुछ स्टोर करता है, राइट। तो ये भी एक थिन वॉल्ड ब्लैडर है विद लॉन्ग नैरो नेक्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स का मतलब मेरा ये हुआ कि जैसे ये होती है ना पेयर शेप, तो इसके अंदर मैंने ये इतनी लंबी नेक बना दी है, तो बहुत गंदा बन गया, लेकिन ये नेक कहलाएगी पेयर शेप के अंदर, ठीक है। दिस इज़ what it wants to say. The
पोलियन वेसिकल सर्व एज स्टोर हाउस फॉर द फ्लूइड इन द वाटर वेस्कुलर सिस्टम। मैंने क्या बोला थी, यही तो बात मैंने बोली ना आपको कि ब्लैडर्स जितने भी होते हैं, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अधिकतर देखो जैसे आपका यूरिनरी ब्लैडर है, उसका काम है यूरिन को स्टोर करना, ठीक है, वैसे ही पोलियन वेसिकल का काम क्या होगा, ये भी स्टोर हाउस की तरह काम करते हैं, फ्लूइड को स्टोर करते हैं। जो भी आपका वाटर वेस्कुलर सिस्टम में फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है उसको ये स्टोर करेगा। कौन करेगा? पोलियन वेसिकल। तो आप इसको याद करने का तरीका आप निकाल सकते हो कि जैसे ह्यूमंस के केस में यूरिनरी ब्लैडर जो है वो यूरिन स्टोर करता है, वैसे ही पोलियन वेसिकल्स जो है इट एक्ट्स एज अ यूरिनरी ब्लैडर और समवेयर ब्लैडर इन दी स्टार फिशेस। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं लेटरल कैनाल्स की बात कर लेते हैं। रेडियल कैनाल्स तक हम पहुंच चुके थे, अब लेटरल कैनाल्स आ जाती हैं, ठीक है। देखो कैनाल्स ही है, इसके अंदर इतना ज़्यादा भी ये हार्ड नहीं है जैसा आपको लग रहा होगा, ठीक है, एक दो बार आप लेक्चर को लोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। लेटरल कैनाल्स देखते हैं। ईच रेडियल कैनाल गिव्स ऑफ मैनी पेयर्ड लेटरल कैनाल्स ऑन बोथ द साइड्स। मैंने पहले भी बताया कि हम रेडियल कैनाल्स तक पहुंच चुके हैं, तो रेडियल कैनाल्स से ही लेटरल कैनाल्स निकलेंगी, जाहिर सी बात है, और दोनों साइड्स पे निकलेगी, अंदर भी और बाहर भी निकलेंगी, और पेयर्ड होंगी वो, ठीक है, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, कुछ इस तरीके से। ओके, विच लीड टू अ ट्यूब फुट और पोडियम। फाइनली हम ट्यूब फीट तक पहुंच ही गए, ठीक है। ट्यूब फुट क्यों बोल रही हूँ मैं, सिंगुलर बोल रही हूँ, अगर मैं प्लूरल बोलूँगी तो ट्यूब फीट बोलूँगी, ठीक है, और यही वो फाइनल स्ट्रक्चर है। देख लो, इसको ध्यान से देख लो तुम लोग कि ट्यूब फीट और पोडियम ही वो स्ट्रक्चर है जिससे फाइनली योर स्टार फिश, योर ब्यूटिफुल स्टार फिश विल मूव, ठीक है। तो ईच कैनाल इज़ प्रोवाइडेड विद अ वेल्व टू प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ फ्लूइड इनटू द रेडियल कैनाल। अब ये जो लेटरल कैनाल्स है, ठीक है, इनके पास में कुछ तो ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए ना कि पानी इतना ज़्यादा ट्रैवल करके आया था, मैड्रीपोराइट से बेचारा शुरू हुआ वाटर, ठीक है, तो ये इतनी सारी कैनाल से होकर के गुजरता हुआ आया, तो कहीं ये वापस से मैड्रीपोराइट में ही ना चला जाए, ठीक है, हमारी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो इसके लिए अपने पास क्या प्रेजेंट है, वेल्व प्रेजेंट है, ठीक है, जो बैकवर्ड फ्लो ऑफ फ्लूइड को क्या करेगी, रोकेगी, ठीक है, ताकि रेडियल कैनाल्स में वाटर जो है वो वापस फ्लो ना कर जाए एक बार जो वाटर लेटरल कैनाल्स में आ गया, ठीक है। अब फाइनल स्ट्रक्चर है ट्यूब फीट, ठीक है, यही आपका मूवमेंट वाला स्ट्रक्चर है। लेट्स सी, ठीक है, द ट्यूब फुट इज़ अ होलो इलास्टिक थिन वॉक्ड क्लोज्ड सिलेंडर, ठीक है, क्लोज्ड सिलेंडर स्ट्रक्चर होता है जो कि इलास्टिक थिन वॉल्ड ये बना होता है, ये वॉक्ड नहीं वॉल्ड होगा, ठीक है, और होलो होता है, अंदर से कैसा होता है, खोखला होता है, इसमें पानी घुसाने के लिए भी तो जगह होनी चाहिए ना, क्योंकि, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ एन अपर सैक, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, आपके पास में अपर सैक होता है जिसको एम्प्यूला कह देते हैं अपन, क्योंकि एम्प्यूला कहा है तो तुम समझ ही गए होगे इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। तो जिसमें ये वाला जो पार्ट है इसको हमने क्या बोल दिया, एम्प्यूला कह दिया, क्योंकि ये स्वोलन पार्ट है, ठीक है। तो एक एम्प्यूला पार्ट होता है, एक मिडल ट्यूबुलर पोडियम होता है, दिस वन इज़ मिडल ट्यूबुलर पोडियम, एंड अ टर्मिनल डिस्क होता है, यहाँ पर टर्मिनल डिस्क होता है जिसको हम शक्कर भी कह देते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कह देते हैं, शक्कर भी कह देते हैं। तो एक ट्यूब फीट के मैंने कितने पार्ट्स बता दिए, 3 पार्ट्स बता दिए, एक है एम्प्यूला, देन पार्ट है आपके पास में मिडल ट्यूबुलर पोडियम, एंड फाइनल स्ट्रक्चर है आपके पास में टर्मिनल डिस्क, ठीक है, टर्मिनल डिस्क जिसको हम शक्कर कह देते हैं। मसल फाइबर्स आर प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द एम्प्यूला। आपको पता होना चाहिए कि जो ट्यूब फीट है उसकी वॉल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, मसल फाइबर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये मूवमेंट के लिए ज़रूरी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्ट्रेच होगा, कभी कॉन्ट्रैक्ट होगा, कभी रिलैक्स होगा, मसल फाइबर्स का तो यही काम है ना, ठीक है। एंड द पोडियम और एम्प्यूला दोनों के अंदर, ओवरऑल ट्यूब फीट के अंदर कुल मिला के शक्कर के अलावा सबके अंदर मसल फाइबर्स प्रेजेंट है। द tube feet are capable of greater extension and when extended they come out through the ambulacral grooves, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया आपको कि एम्प्यूला या फिर कहीं पे भी आप क्या पढ़ रहे हो, मसल फाइबर्स के बारे में पढ़ रहे हो, अगर यहाँ पर मसल फाइबर्स प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर एक्सटेंड कर सकता है। आई होप आपको विजिबल होगा, ठीक है। तो ट्यूब फीट जो है वो क्या कर सकती है, एक्सटेंड हो सकती है, और जैसे ही एक्सटेंड होती है तो ये कहाँ घुस जाती है, आपकी एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव के अंदर ये ओपन होती है, ठीक है। ये हमारी फाइनल स्लाइड है जिससे आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये जो डायग्राम है इससे आपको सारा वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये डायग्राम इतना अच्छा है ना, देखो अभी बताती हूँ आपको, देखो इस डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है।
कहाँ से शुरू करूँ मैं? आपको पता है कहाँ से शुरू करना है? मेट्रीपोराइट से शुरू करना है। मेरे साथ साथ में आपको रिवाइज़ भी करना चाहिए, ठीक है। ये देखो, ये आपके पास में क्या है? मेट्रीपोराइट है, ठीक है। मुझे थोड़ा सा शार्प चीज़ चाहिए होगी। ये क्या है आपके पास में? मेट्रीपोराइट है, ठीक है। दिख रहा है आपको? मेट्रीपोराइट पढ़ा था हमने, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? दरारें प्रेजेंट होती है, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखा था आपने स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है। फिर ये ऐसे ऐसे जा रहा था, अंदर भी मैंने आपको बहुत सारी इसमें कैनाल्स बताई थी फर्दर, ठीक है। तो देखो, मेट्रीपोराइट से पानी कहाँ चला जाएगा? स्टोन कैनाल में चला जाएगा। कहाँ जा रहा है वाटर? स्टोन कैनाल में वाटर जो है वो जा रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, ओके। तो मेट्रीपोराइट के भी ऊपर क्या प्रेजेंट है? एम्प्यूला प्रेजेंट है, जो चीज़ मैंने आपको बताई थी। और ये जो कैनाल दिख रही है आपको, हौच-पौच हो गया क्या? देख लो एक बार, ठीक है। तो ये जो कैनाल मैंने आपको बताई थी, ये वाली, दिस वन, ये क्या है? स्टोन कैनाल है। ये क्या है? स्टोन कैनाल है, ठीक है। स्टोन कैनाल में क्या प्रेजेंट था? रिवाइज़ करवा रही हूँ मैं साथ साथ में, ठीक है। स्टोन कैनाल में प्रेजेंट था आपका सीलिया। सीलिया है तो मूवमेंट करवाएगा, ठीक है। बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट करवाएगा, दैट इज़ कुछ इस डायरेक्शन में मूवमेंट करवाएगा। समझ आ रही है बात? ओके। तो स्टोन कैनाल से हम आगे चले, ठीक है। स्टोन कैनाल से आगे जब हम बढ़े तो हमें मिल गई यहाँ पर रिंग कैनाल। कौन सी कैनाल? रिंग कैनाल मिल गई। यहाँ पर आपको लेबलिंग भी दिख रही होगी। रिंग कैनाल में मैंने बताया, रिंग कैनाल से बाहर निकलती हुई जो कैनाल्स है, गिनो तो इसको, कितनी कैनाल्स हैं? 5 कैनाल्स है, ठीक है। पांचों कैनाल्स कितनी आर्म्स में जाएंगी? 5 आर्म्स होती है स्टारफिश की। अगर मैं इसके आसपास स्टारफिश को ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, कैन यू सी इट? ठीक है, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। ओके, अभी तो इरेज कर देती हूँ, आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये पांचों क्या है आपके पास में? रेडियल कैनाल्स है, ठीक है। ये क्या है? रेडियल कैनाल्स है। देखो, वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट में ही क्लैरिटी मिलती है। ओके, स्टार्टिंग से एंड तक, बाद में एंड में ही तो समरी बताऊँगी ना मैं, ठीक है। तो ये पूरा जो डायग्राम है, ये आपको समराइज्ड फॉर्म में सारी बातें बता रहा है, और मुझे पता है आपको ये याद हो गया, ठीक है। याद हो। रेडियल कैनाल्स कहाँ से निकल रही है? इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ सारी चीज़ों को, ठीक है। तो जो रेडियल कैनाल है, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। ये थी आपकी रिंग कैनाल, इसमें से हमारे पास में रेडियल कैनाल्स निकल गई, ठीक है। ये जो रेडियल कैनाल्स मैंने बनाई है, ये कहाँ से निकल रही है? आपकी रिंग कैनाल से जो निकल रही है। इसको ध्यान से देखो तुम लोग, यहाँ पर दिख रहा है आपको ये स्ट्रक्चर, ये है रिंग कैनाल, ठीक है। और रिंग कैनाल से क्या निकली है? आपकी रेडियल कैनाल निकली है। ये तो मैंने आउटसाइड का बताया था, और अंदर की तरफ मैंने आपको ट्रीडमांस बॉडी बताई थी, जो फैगोसाइट्स को जन्म देती है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना अजीब अजीब से स्ट्रक्चर्स, ये ठीक है, ये सब क्या है? आपकी ट्रीडमांस बॉडी है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने पोलियन वेसिकल्स बताए थे। पोलियन वेसिकल ये बीच बीच में से निकले हुए, ये रही पोलियन वेसिकल, ये रही, ये भी रही, ठीक है। तो ये सारी क्या है? पोलियन वेसिकल्स। और पोलियन वेसिकल का काम क्या बताया था मैंने आपको? जैसे यूरिनरी ब्लैडर यूरिन स्ट्रक्चर स्टोर करता है, ठीक है, वैसे ही ये भी फ्लूइड को स्टोर करता है, जो भी मेट्रीपोराइट से अंदर आ रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। रेडियल कैनाल्स में आने के बाद में मैंने आपको लेटरल कैनाल्स बताई थी, ठीक है। देखो यहाँ पर विजिबल भी है, ये आपके पास में क्या है? रेडियल कैनाल है, और इससे निकल के आई है, ये रही आपके पास में लेटरल कैनाल, ठीक है। लेटरल कैनाल इसको नहीं बोल रही हूँ मैं, ये तो क्या है? ये तो फाइनल स्ट्रक्चर है, ये तो आपके पास में ट्यूब फीट है, ठीक है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा वाले में देखते हैं, ये क्या है? पहले तो मुझे ये बताओ, अपने अंदर जवाब दो, ठीक है। ये क्या है? ये रेडियल कैनाल है, ठीक है। अगर ये रेडियल कैनाल है, तो ये जो पार्ट है ना, जो इसको कनेक्ट कर रहा है, वो है लेटरल कैनाल, इतना सा। समझ रहे हो कैसे है? देखो, बनाती हूँ मैं। ये आपके पास में रेडियल कैनाल है, तो ये है आपके पास में लेटरल कैनाल, ठीक है। देन ये बना हुआ है ट्यूब फीट, कुछ ऐसे। तो व्हाट इज़ दिस वन पार्ट? दिस इज़ लेटरल कैनाल, ठीक है। ओके, देखते हैं, फिर से इरेज करते हैं, ठीक है। तो लेटरल कैनाल तक पहुंच गए अपन। लेटरल कैनाल्स के बाद में फाइनल स्ट्रक्चर अपना प्रेजेंट है, वो है ट्यूब फीट। अच्छा, इसमें लेबल ही नहीं कर रखा, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट को इन्होंने लेबल नहीं किया हुआ, ठीक है। अच्छा, किया हुआ है, लेकिन इसके अंदर ओवरऑल नहीं बताया। ये ओवरऑल अगर आप लिखोगे तो ये क्या है? ट्यूब फीट है, ठीक है। ये क्या है? ट्यूब फीट है।
और ट्यूब फीट के अंदर ये पार्ट्स हैं एम्प्यूला, पोडियम एंड सक्कर, ठीक है। सक्कर मैंने जैसे बनाया था, नीचे वाला पार्ट है, पोडियम बीच वाला पार्ट है और एम्प्यूला ये वाला पार्ट है, और इनके अंदर मसल फाइबर्स प्रेजेंट है जो इसको स्ट्रेच करने में हेल्प करते हैं। फाइनल मूवमेंट इसका मैं शो कर दूँगी आपको, ठीक है। मतलब फाइनल मूवमेंट इसका इस वजह से ही होता है। ये जो पार्ट्स बनाए हुए हैं ना, ये रहे, ठीक है, ये ट्यूब फीड्स हैं, इनके ज़रिए ही फाइनल मूवमेंट होता है, ठीक है ना। इनमें स्ट्रेच रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं विच विल हेल्प इट आउट, ठीक है। ओवरऑल आपको समझ आया होगा, आई होप, ठीक है। ये सारा वाटर वेस्कुलर सिस्टम था या फिर एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम था, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। इसके अंदर अपन ने इस एक डायग्राम के अंदर, दिस वन इज़ सुपर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस डायग्राम के अंदर अपन ने सब ने सारी चीज़ें रिवाइज़ कर ली है, ठीक है। सारी कैनाल्स को रिवाइज़ कर लिया है। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, ठीक है। So this was all for today, guys. Thank you so much. Hope you enjoyed the lecture. Hope you understand the topic, ठीक है। So that's all for today, guys. Don't forget to like, subscribe and share this video as much as you can, ठीक है। And subscribe to my channel so that you never miss an update from this channel.